नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। जैसा कि हमने आपसे ये वादा किया था, हम जीके का एक सीरीज चलाएंगे। इसके साथ साथ ये भी वादा किया था कि हम रेलवे एसएससी में आए हुए प्रश्नों का हम एक एक सिलसिलेवार बताएंगे कि कब आया था और कौन से प्रश्न आया था, किस परीक्षा में आया था, किस वर्ष में आया था। ये सारी चीज़ों का हमने एक सीरीज चलाने का आपसे वादा किया था और उसी सीरीज में हम आज उपस्थित हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जीके के सीरीज में। अगेन मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सुपर 30 के बैनर तले। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये परीक्षा जो है ये आरआरबी रांची ईसीआरसी परीक्षा 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? इसमें से चारों में से कौन से व्यक्ति भारत नहीं आए थे? इसके आंसर हम बताएंगे। आरआरबी चंडीगढ़ टीएसीए ईसीआरसी परीक्षा 2006 में ये पूछा गया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? 4 ऑप्शन, ये 2 बार प्रश्न पूछे गए थे। आरआरबी गोरखपुर ईएसएम परीक्षा 2003 और आरआरबी प्रयागराज ईसीआरसी परीक्षा 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इसके विचार हैं। ये आरआरबी प्रयागराज एएसएम परीक्षा 2006 में ये प्रश्न आया था। इंडिका इनमें से किसकी कृति है? यानी इंडिका इसमें से किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? ये प्रश्न आरआरबी अजमेर ईसीआरसी परीक्षा 2008 में ये प्रश्न आया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त की सहायता करने किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन बताएंगे। आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। और ये प्रश्न 2 बार आए थे। आरआरबी प्रयागराज एएसएम परीक्षा 2002, आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2002। अब चलिए हम शुरू करते हैं इसका आंसर। जैसा कि हमने आपसे शुरू में बताया था कि हम आंसर लास्ट में बताएंगे। आइए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो इसका आंसर जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया और लास्ट में जाकर अपने जीवन का परिनिर्माण किया। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त की सहायता करने किसने किया था? तो चंद्रगुप्त की सहायता करने वाला एक ही व्यक्ति थे, उनके गुरु, और उनके गुरु का नाम था चाणक्य। यानी इसका तीसरा आंसर होगा। इंडिका इसमें से किसकी लिखी हुई किताब थी? तो इंडिका इसमें से लिखी हुई किताब जो थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज एक्चुअली सिकंदर के पुत्र के द्वारा उनकी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और उसके द्वारा भेजा गया कवि था, लेखक भी था, दार्शनिक भी था, तो उनके दरबार में ये आया था। मेगास्थनीज द्वारा किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो यहाँ पे आपने पता दी इंडिका, तो यहाँ पे भी इंडिका का ही आंसर होगा। अब हम जानते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? पहले बता दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? तो आपको बता दें, हुआयान भी भारत आए थे, वास्को डिगामा भारत की खोज किए ही थे, मेगास्थनीज भारत आए ही थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो कोलंबस भारत नहीं आया था, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत के प्रथम साम्राज्य वंश का निर्माता मौर्य वंश था।
मौर्य वंश था। तो ये थे इसके आंसर और ये थे क्वेश्चन। इसी तरह के जीके सीरीज देखने के लिए, प्रश्न कब कब आए देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।